नमस्कार दोस्तों, आज हम तिसुआ सोमवार व्रत की पूजन विधि व कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजन विधि। चैत अथवा वैशाख मास में सोमवार को पहले व दूसरे सोमवार को यह व्रत किया जाता है। यदि कोई चैत में न कर पाए तो वैशाख पहले दूसरे सोमवार को करें। अगर वैशाख में भी न कर पाए तो फिर जिस दिन रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की, उस दिन यह व्रत कर सकते हैं। चैत अथवा वैशाख के सोमवार को गोबर से लीप कर चौक लगाएं। श्री जगन्नाथ जी का फोटो और 5 बेत रखकर पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराएं। आटे के 2 दीपक, 5 आम और 5-7 गेहूं की बालियां चढ़ाएं। खोए की गुजिया या चीनी की गुजिया का भोग लगाएं। गाय को घास खिलाएं। 2 रोटी रखें। नमक व्रत में ना खाएं। परिक्रमा कर प्रसाद बांटें। वहां उपस्थित भक्तों को 5-5 बेत लगाकर पूजा करें। यदि किसी के घर परिवार में जगन्नाथ जी की यात्रा किसी ने की है, उसे भी ये व्रत करना चाहिए। या किसी के घर में वहाँ का प्रसाद भी आया है तो उसे भी ये व्रत करना चाहिए, जिससे उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आइए जगन्नाथ जी की तिसुआ सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह अत्यंत निर्धन था, दुखी रहता था। उसने लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जिससे उसने जगन्नाथ जी का व्रत करने का निश्चय किया। वह थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी का पता पूछते पूछते यात्रा की। सभी ने उन ब्राह्मण को दर्शन के लिए जाता देख उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे भी दुखों के दूर करने के लिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल बंधा हुआ हाथी, आम का पेड़, रमहाती हुई गाय का बछड़ा, ताल तलैया आदि थे। इन सब ने अपनी अपनी व्यथा कही। हाथी ने कहा, मेरे जीवन का कोई गुजारा नहीं है, मुझे ना कोई खोलता है ना मेरे समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना भागा हूँ, समय पर जब फल आते हैं तो कीड़े लग जाते हैं, कोई खाने वाला ही नहीं है। गाय ने कहा, मेरा बच्चा अलग रहता है और मैं अलग रमहाती रहती हूँ, पर मिल नहीं पाते। ताल तलैये ने कहा, चाहे कितना पानी भर जाए पर दोनों का संगम ही नहीं होता। थोड़ी दूर पर कछुआ था, वह कहता है कि वह जल में नहीं जा पाता। ब्राह्मण सबके कष्टों को याद कर यात्रा करते गए। कई महीने बाद वह भगवान जगन्नाथ जी के धाम पहुँचे तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए जलती हुई भार के समीप खड़े हो गए। रास्ते चलते ही वह भी उस भार के समीप आकर खड़े हो गए ब्राह्मण और बोले, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर पर हैं? मनुष्य स्वरूपी भगवान ने कहा, आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। ब्राह्मण ने कहा, भैया तो वह रास्ता बताओ जिससे मैं जगन्नाथ जी के समीप जल्दी पहुंच जाऊं। जगन्नाथ जी ने जलते हुए भार का मुख दिखाया और कहा, इस रास्ते पर जाने से तुम शीघ्र ही जल्दी पहुंच जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, ये तो आग से जल रहा है। भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप किए कोई भगवान को नहीं पा सकता। क्या ब्राह्मण भगवान के वाक्य समझकर झट से भक्ति भाव से उसमें जाने को तैयार हो गए। जैसे ही ब्राह्मण ने भार में घुसना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने धाम में ले गए। भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने कुछ दिन वहां निवास किया और ब्राह्मण को ब्राह्मणी की याद आई। मार्ग में कुछ लोगों का दुख दूर करने की बात करी थी और भगवान को बताई। भगवान बोले, हाथी तो पूर्व जन्म में कर्जा लेकर खाता, उसने अपना कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, वह दूसरों से लेता और खाता रहता, इसलिए वह यह बंधन में बंधा है। उसे 5 बेत मारकर बता देना, यह बंधन छूट जाएगा। आम के पेड़ पूर्व जन्म का कृपण है, दूसरे का धन लेता रहा, स्वयं देने पर कृपण हो रहा। खाने के समय इसके फल में इसीलिए कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इसे 5 बेत इसको भी मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। ताल तलैया जो दूसरों को हरा भरा देख जलता रहते थे, इसी स्वभाव से उसे जल नहीं प्राप्त होता है और तपते रहते हैं। इसे भी तुम 5 बेत मार देना, इनका भी भला हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म में टोनी थी, वह माँ के गर्भ से बच्चों को अलग करती थी, इसलिए इस जन्म में
इसका भी बच्चा इससे दूर है, इसे भी 5 बेत मार देना, सुखी हो जाएगी। सभी के दुखों का निवारण पूछ ब्राह्मण ने विदा मांगी। चलते समय ब्राह्मण को अपनी बेटी की याद आई, सोचा उससे मिलता चलूं। इसी बीच जगन्नाथ जी व्रत का सोमवार पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी के यहाँ पहुंचकर उनसे गुजिया बनवाने को कहा तो उसने धन के घमंड में चूर होकर कहा, यहाँ ये सब नहीं होता, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार का दिखावा है। वह दुखी होकर छोटी बेटी के घर जाते हैं। रास्ते में खेत पर छोटी बेटी गरीब थी, इसलिए ब्राह्मण ने किसान से 5 बाली मांगी। तो कहा कि पूजा के लिए 5 बाली दे दो। तो किसान ने कहा, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो मांगने चला आता है। ब्राह्मण जैसे ही दुखी होकर पलटा, वैसे ही उसके खेत में आग लग गई। अब किसान दौड़कर ब्राह्मण के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। ब्राह्मण बोले, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तुम्हारे खेत को आग लगा दी। किसान ने माफी मांगकर उसे बाली दे दी। आग बुझ गई। आगे आकर आम का बाग पड़ा। ब्राह्मण ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। माली ने दुर्वचन कहकर इनकार कर दिया। तभी बड़ी जोर की आंधी आई, सारे आम नष्ट हो गए। यह देख रखवाला दौड़कर ब्राह्मण के पास आकर माफी मांगने लगा। दयालु ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि आंधी शांत हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण बाली व आम लेकर छोटी बेटी के घर पहुंचे। वहां आकर कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं स्नान करके आता हूँ। जो सामग्री हो उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी बेटी ने प्रसन्न होकर चौक लगाया और उधार में ने अपने बेटे को छोड़ दिया। फिर वहां से घी, गुड़, खोया आदि सामान लाकर उसने प्रेम पूर्वक गुजिया बनाई, पूजन किया। थोड़ी देर में छोटा बेटा भी प्रसाद लेने के लिए आ गया। तब उसने बेटे को कहा, मैं तुझे बनिए के पास उधार छोड़कर आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा, आप ही ने बुलाया था। अभी एक बाबा आए, वह बनिए को पैसा दिए और कहा, माँ ने बुलाया है। यह देखकर छोटी बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद उसके घर सभी ऐश्वर्य, धन संपत्ति आ गई। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। वहां देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया है। उधर ब्राह्मणी भी खूब सोने चांदी से लदी है। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, अतः उनके नाम से भंडारा करवाया जाए। इसके बाद उनकी बड़ी बेटी रोती हुई आई और कहा, पिताजी जब से आप गए हो हमारे धन संपत्ति नष्ट हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूँ। ब्राह्मण बेटी को सांत्वना दी, भोजन परोसा। भोजन परोसते ही उसकी थाली से खाना गायब हो गया, खाली गुजिया ही रह गई। तब ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, तुम्हारी बेटी ने प्रसाद का भोजन बनाने में अनादर किया, इसलिए ऐसा हुआ है। ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे पेट भर भोजन मिलना ही चाहिए। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो भगवान बोले, मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना, उसी दिन से व्रत करने लगी। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करता है वह सदैव सुखी रहता है। पूजा विधि व कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।